दुनिया में हर देश के पास अपनी करेंसी होती है जिसमें नोट और सिक्के होते हैं। उन नोटों और सिक्कों की वैल्यू तो हर कोई जानता है, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि उन नोटों और सिक्कों को कैसे प्रोड्यूस किया गया था। तो आइए जानते हैं कि कैसे मशीनों की मदद से बनाए जाते हैं नोट, और इसके साथ में इसकी बहुत सारी जरूरी बातें भी। हम एक फाइनेंशियल दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों, जहां पर हमें कुछ भी परचेज करने के लिए मनी की जरूरत होती है। दुनिया में सारी गुड्स और सर्विस मनी यानी कि करेंसी से ही खरीदी जा सकती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से मनी प्रिंटिंग होती है। हालांकि हर देश में मनी प्रिंटिंग को काफी सीक्रेटली प्रोड्यूस किया जाता है और कोई ये नहीं जानता कि वो कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें मनी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। कंट्रीज की करेंसी भले ही अलग हो, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं। एक देश की मनी प्रोडक्शन को अगर आप देख लें तो आपको बाकियों की मनी प्रोडक्शन का अंदाजा हो जाएगा। किसी भी देश की करेंसी में दो तरह के मैटर होते हैं, नोट और सिक्के। अभी हम बात करेंगे नोटों के प्रोडक्शन के बारे में। नोटों के प्रोडक्शन से पहले सबसे पहले यह सिलेक्ट किया जाता है कि किस तरह का मटेरियल नोटों के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाना है। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो नोट बहुत ही अच्छे मटेरियल के बने होते हैं। नोटों को बनाते वक्त 70 से 75% कॉटन और बाकी के प्रतिशत काले कागज होते हैं। माल फंक्शनिंग के समय ही पेपर पर जो भी लोगो या मार्क करना होता है उसे कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर होती है, वो इसी प्रोसेस के दौरान लगाई जाती है। उसके बाद इन्हें स्मूथ बनाया जाता है ताकि नोटों को आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। ऐसा करने के बाद उन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके दौरान पूरे मटेरियल पर कलर चढ़ा दिया जाता है। मटेरियल को बनाने के साथ ही एक और चीज को भी बनाया जाता है, जिसके बिना शायद आपको नोट ओरिजिनल भी ना लगे। वो चीज है नोटों पर चमकती हुई ये लकीर। जब भी आप कोई नोट लेते हैं, आप चेक करते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं, उस पर इस लकीर को देखकर। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि इसे कोई और कॉपी ना कर सके। एक तरफ जहां नोटों को बनाने के लिए कच्चा मटेरियल तैयार होता है, वहीं इस चमकती पन्नी को भी तैयार किया जाता है। ये लगभग हर देश के नोट में होती है और हर देश में इस पर अलग अलग तरह के सिंबल्स बने होते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक खास मटेरियल को लाया जाता है, जिसका नाम पब्लिकली नहीं बताया जा सकता। उसके बाद उस कच्चे मटेरियल को स्मूथ किया जाता है। स्मूथ किए गए मटेरियल को 17 घंटे तक सुखाया जाता है और फिर उसकी पब्लिशिंग कर दी जाती है। वीडियो में देखिए किस तरह मशीनों की मदद से इसे प्रिंट किया जा रहा है। ये एक मिरेकल की तरह लगता है, क्योंकि एक पूरे गट्ठर से पहले इन्हें पतली पतली रिबन में काटा जाता है और उसके बाद ऐसे रोल करके प्रिंट किया जाता है। ये प्रिंटिंग काफी देर तक चलती है और कई अलग अलग मशीनों से गुजरने के बाद ये अपने फाइनल रूप में आ जाती है। प्रिंटिंग के दौरान जब इन पर सिंबल छापे जा रहे होते हैं, तब ये ध्यान रखा जाता है कि सिंबल एक ही दिशा में छपे। और इस काम को करने के लिए एक आदमी पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान डिजिटली मशीनों पर नजर रखता है। उसके पास गेमिंग कंसोल जैसा एक रिमोट होता है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस रिमोट से वो ये कंट्रोल करते हैं कि सिंबल पन्नी पर सही से जाए। इन दोनों को बनाने के बाद इन पन्नियों को तैयार किए गए कागज के मटेरियल पर लगाया जाता है। इन्हें लगाने के दो तरीके होते हैं, पहला डायरेक्ट इंजेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट इंजेक्ट। दोनों को ही मशीनों के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस कॉस्ट में थोड़ा अंतर आता है, जबकि वो नोट पर उतने समय के लिए लगे रहते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब नोट गीला हो जाता है, तब उसकी चमकने वाली पन्नी उसमें से गिरने लगती है। ये होता है तब जब उसे डायरेक्ट इंजेक्ट सिस्टम से लगाया जाता है। यूएस में डायरेक्ट इंजेक्ट सिस्टम के जरिए ही किया जाता है। इस दौरान बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रखी जाती है, क्योंकि ये पन्नी ही एक ऐसा फैक्टर होती है जिससे नोट की ऑथेंटिसिटी को बचाया जा सकता है। अगर ये बाहर लीक हो गई तो नकली नोट बनाने वाले बड़ी ही आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए करेंसी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखी जाती है। पन्नी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगाने के बाद उसे एक रोल पर रख दिया जाता है और धीरे धीरे कागज को काटा जाता है। ये कागज एक रेशियो में काटे जाते हैं ताकि ये बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। एक बंडल से लगभग 6000 नोट बनते हैं। जब भी इनमें से थोड़ा भी कागज काट कर निकाला जाता है, उस पर टाइम स्टैंप लगा दिया जाता है। उस टाइम स्टैंप में डेट से लेकर सेकंड्स तक सब होता है। हालांकि जब वो आपके पास पहुंचता है, तब उस नोट पर केवल किसी एक साल का ही जिक्र होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि बस ये एक प्रोसेस है। अभी इसे पूरा होने में एक लंबा समय लगने वाला है। पन्नी के लगने के बाद पूरे कागज को एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर इस पन्नी को स्मूथ किया जाता है। कई सारे देशों में पैसों को कलर भी इसी दौरान किया जाता है। उसके बाद इन्हें निकाला जाता है और हर एक बड़े पेपर को इंडिविजुअली चेक किया जाता है। जिस गट्ठर को आप वीडियो में देख रहे हैं, पूरा होने के बाद उसकी कीमत अंदाजन हजारों डॉलर के लगभग होगी। पन्नी के इंजेक्ट होने के बाद पेपर को उठाया जाता है और एक एक पेपर को इंडिविजुअली चेक किया जाता है। इस चेकिंग के दौरान ये देखा जाता है कि क्या एक एक पेपर पर साइन, सिंबल दोनों ठीक तरह से मौजूद है या नहीं, कि बेस पेपर लेयर और फिल्म लेयर दोनों को ही ठीक तरह से लगा दिया गया हो। नोटों को बनाने के लिए 3 लेयर का होना जरूरी होता है। पहली बेस पेपर, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं। दूसरी अपनी चमकने वाली पन्नी, जो कि फिल्म लेयर कहलाती है। उसके बाद नंबर आता है फ्रेम का। लेकिन फ्रेम को लगाने से पहले नोटों को प्रिंट किया जाता है। यह प्रिंटिंग एक मशीन के जरिए होती है, जो कि इतनी तेजी से होती है कि नॉर्मल प्रिंट करने वाला इंसान भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। इस प्रिंटिंग के दौरान बेसिक से लेकर हर वो जानकारी जो आपको नोट पर दिखती है, छाप दी जाती है। उसके बाद इस पर लगाई जाती है फ्रेम, जो कि होती है पॉलीमर और पेट्रोलियम से बनी हुई। ये नोटों को हार्डनेस देती है। हालांकि ऐसा हर जगह के नोट के साथ नहीं होता, लेकिन यूरोप की इस सबसे बड़ी मॉडर्न बनी प्रिंटिंग मशीन में, जिसकी आप फुटेज देख रहे हैं, चीजें ऐसे ही काम करती है। पॉलीमर और पेट्रोलियम के सीक्रेट मिक्सर से बना ये फ्रेम ट्रांसपेरेंट होता है और आसानी से नोट के ऊपर चिपकता नहीं। उसे चिपकाने के बाद नोटों के गट्ठर को एक मशीन में से गुजरना पड़ता है, जो कि उन नोटों में से हवा को निकालने का काम करता है। ये हवा इसलिए निकालनी पड़ती है क्योंकि फ्रेम को लगाने के बाद हवा के बुलबुले फ्रेम और कागज के बीच के रह जाते हैं। जैसे कभी आपने अगर मोबाइल पर टेम्पर ग्लास लगवाया हो, तो आपने ये देखा होगा कि फिनिशिंग के बिना उसमें एयर बबल रह जाते हैं, जो कि बाद में पूरे टेम्पर को निकालने का काम करते हैं। फिजिक्स यहां भी ऐसे ही काम करती है। एयर बबल को निकालने के लिए नोटों को आगे भेज दिया जाता है, जहां इन पर और काम होता है। नोटों को आगे भेजने के बाद उन पर स्पेशल पैटर्न और सिंबल बनाए जाते हैं, जो कि हर देश के लिए अलग अलग होते हैं। उसके बाद इन नोटों पर एक मैट लेयर की कवर चढ़ाई जाती है, ताकि इंक को सेफ रखा जा सके। पैसा बनाना एक बहुत लंबा प्रोसेस है दोस्तों। ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे कागज के टुकड़े को मशीनों के द्वारा दुनिया की सबसे जरूरी चीज बना दिया जाता है। इंक के सूखने के बाद इन नोटों को एक बार और स्मूथ किया जाता है। उसके बाद शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम। ये जितना भी रुपया आप देख रहे हैं, ये अभी तक एक बंडल के तौर पर ही रखा जाता है। इसे नोट बनाने के लिए अभी काटे जाने की जरूरत है। काटने के दौरान बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो नोट पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। लेकिन ये काम मशीनों को सौंपा गया है, इसीलिए गलती का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि अगर इंसान इसे ब्लेड से काटते तो जरूर गलतियां भी होती और नुकसान भी होता। ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है। इंसान 100 में से एक बार गलती तो जरूर करते हैं, जबकि मशीन ऐसा कुछ नहीं करती। अगर 100 में से एक बार की कीमत पूरे 2000 की हो, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो गलती हो। तो चलिए कटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। कटिंग करने के लिए पहले इन बंडल को एक बड़ी मशीन पर रखा जाता है और उसके बाद इन्हें एक रेशियो में काट दिया जाता है। यह काम बहुत ही ज्यादा सफाई से किया जाता है और सावधानी बरती जाती है, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर भी कटिंग इधर उधर हुई तो पूरी 2 लड़ी खराब हो जाएंगी, जिनकी कीमत लाखों से भी ज्यादा हो सकती है। इस कटिंग के बाद ये एक सिंगल रो में बदल जाती है। सिंगल रो वाले इस बंडल को आगे भेजा जाता है। आगे मशीनें इसे पिक करती है और काट देती है। यह प्रोसेस बहुत ही स्मूथली होता है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह कितना ज्यादा खतरनाक है और आप डरेंगे कि कोई गलती ना हो जाए, नोट खराब ना हो जाए। लेकिन सालों से यही काम कर रही इन मशीनों पर भरोसा किया जा सकता है। सिंगल रो के कटने के बाद ये नोट एक गड्ढे के रूप में तब्दील हो जाते हैं। फिर इन गड्ढियों को एक एक करके मशीनों द्वारा उठाया जाता है और आगे उसमें से सारे नोट अलग अलग किए जाते हैं। अलग अलग होने के बाद इस गड्ढे को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां पर इन नोटों को गिना जाता है और उसके बाद 100-100 के ग्रुप में इन्हें कागज लगाकर बांध दिया जाता है और इन पर पन्नी चढ़ा दी जाती है। पन्नी चढ़ने के बाद ये नोट आगे भेजे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये देश के सबसे बड़े बैंक में जाते हैं। जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक है, वहां से आगे भेज दिए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक मिरेकल की तरह होता है।
कैसे एक कागज का टुकड़ा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो इसे एक लाइक तो जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।